आने वाले 4 सालों के लिए अमेरिका और दुनिया की दिशा तय होने की घड़ी आ गई है। मंगलवार को सुबह अमेरिका में राष्ट्रपति को चुनने के लिए मतदान शुरू हुआ और अब देर रात तक शायद तय हो जाएगा कि वहां का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। वैसे तो अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में कुल 8 उम्मीदवार हैं, लेकिन मुकाबला भारतीय मूल की उपराष्ट्रपति साथ ही डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला देवी हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच है। मतदान से पहले कुछ घंटों तक दोनों ही नेता मतदाताओं को अपने अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश करते दिखाई दिए। ट्रंप ने आगाह किया है कि हैरिस जीती तो तीसरे विश्व युद्ध का खतरा है, जिसमें दुनिया का खात्मा तय है। वहीं अगर कमला हैरिस जीतती हैं तो ये भारतीय मूल के लोगों के लिए बड़ा ही गर्व का विषय होने के साथ ही इतिहास बदलने वाला जनादेश होगा, क्योंकि करीब 235 सालों के राष्ट्रपति चुनावों के इतिहास में ये पहला मौका होगा जब कोई महिला अमेरिका की राष्ट्रपति बनेगी। उधर चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कमला हैरिस ने अश्वेत और अरब मूल के मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश की, जबकि उनके प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया की रैली में खुद पर हुए हमले के लिए सहानुभूति बटोरने का प्रयास किया। ओपिनियन पोल जता रहे हैं कि दोनों ही प्रत्याशियों के बीच कड़ा मुकाबला है। एक तरफ 60 साल की कमला हैरिस हैं, जिन्हें हर वर्ग की महिलाओं के बड़े हिस्से का समर्थन मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ 78 साल के डोनाल्ड ट्रंप हैं, जिन्हें लैटिन अमेरिकी देशों से जुड़े मतदाताओं और पुरुषों का बड़ा वर्ग समर्थन दे रहा है। मंगलवार को मतदान की तय तिथि से पहले ही अमेरिका के 7.7 करोड़ मतदाता वैकल्पिक तरीके से मतदान कर चुके हैं। दरअसल डेट्रायट के ग्रेटर इमैनुअल इंस्टीट्यूशनल चर्च में हैरिस ने कहा कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को तय करने का दिन आ गया है। हमें देश के भविष्य को ध्यान में रखकर फैसला लेना है। हमें अपने समुदाय के कल्याण और लोकतंत्र के लिए फैसला लेना है। इसके बाद मिशिगन के ईस्ट लासिंग में करीब 2 लाख अरब मूल के लोगों को संबोधित करते हुए हैरिस ने गाजा और लेबनान में बेकसूरों की मौतों और मुश्किलों पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि बीता 1 साल गाजा के लोगों के लिए दुखदायी रहा है। अब लेबनान में भी वही हो रहा है। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति के तौर पर गाजा में बर्बादी को रोकने की उन्होंने पूरी कोशिश की और आगे भी ये कोशिश जारी रखेंगी, जबकि ट्रंप ने आखिरी दौर में टेलीप्रॉम्प्टर को परे रखकर अपने चिर परिचित बिंदास अंदाज में 3 अलग अलग रैलियों को जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने उन ओपिनियन पोलों को फर्जी बताया जो कमला हैरिस को मुकाबले में बता रहे हैं। ट्रंप ने हैरिस को अक्षम, कमजोर और असंतुलित करार दिया। कहा कि डेमोक्रेटिक प्रत्याशी के जीतने पर दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के करीब पहुंचेगी, जबकि उनके जीतने पर अमेरिका का पुराना गौरव और समृद्धि वापस आएगी। उधर भारत में अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के ननिहाल तुलासेंद्रमपुरम गांव में इस समय पूजा और उत्सव का माहौल है। वॉशिंगटन से करीब 13,000 किलोमीटर दूर मौजूद इस गांव में कमला हैरिस की राष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए पूजा की जा रही है। दरअसल तमिलनाडु के तिरुवरूर जिले के इसी गांव में कमला के नाना पी.वी. गोपालन का जन्म हुआ था। यहीं से पढ़ाई के लिए वे बाहर गए और भारत की सरकार के बड़े अधिकारी बने। इसके बाद गोपालन की बेटी श्यामला गोपालन पढ़ाई के सिलसिले में अमेरिका गई और वहीं पर उनकी शादी जमैका मूल के डोनाल्ड जे हैरिस से हुई थी और इसी के बाद कैलिफोर्निया के ऑकलैंड में कमला हैरिस का जन्म हुआ।